So hi, welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और हम बात करने वाले हैं कैप IIM कट ऑफ के बारे में with their categories. इसमें कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस ले रहे होते हैं जहाँ पे आपको एक ही विंडो के अंदर अप्लाई करना होता है, इंटरव्यू देना पड़ता है और सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं आता है। तो सिंपल सी चीज़ है, कैप के अंदर कौन कौन से आईएम्स आते हैं पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उनके क्या क्या कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस एपिसोड। सो वी कैन स्टार्ट दिस एपिसोड विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज लिस्ट ऑफ आईएम्स जो कैप में पार्टिसिपेट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आईएम बोधगया है, जम्मू है, काशीपुर है, नागपुर है, रांची है, सिरमौर है, उदयपुर है और त्रिची है। दैट मीन्स ऑल इन ऑल आपकी लिस्ट में 8 आईएम्स हैं जो उसके लिए आप एक ही विंडो के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 9 हुआ करते थे बट इस साल एक आईएम अपना इंडिविजुअल प्रोसेस कर रहा है, दैट इज द रीजन 8 कॉलेजेस हैं जो कैप की कैटेगरीज में आते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो 95 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है 2025 का, ईडब्ल्यूएस के लिए 81, ओबीसी 81, एससी कैटेगरी 66, एसटी और पीडब्ल्यूडी देखोगे तो 42 परसेंटाइल पे तुमको कॉल आने की पॉसिबिलिटीज है। अब अगर इसके बाद भी कॉल्स नहीं आते हैं, इतना परसेंटाइल भी आप नहीं लेकर आ पाते हैं, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई हैव सीन स्टूडेंट्स विद वेरी लेस परसेंटाइल एंड दे गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल दीज कॉलेजेस। अब हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप जैसे देख सकते हो सेक्शनल वाइज क्या रिक्वायरमेंट है। तो ओवरऑल 95 परसेंटाइल बीएआरसी डीआईएलआर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 75 परसेंटाइल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट। सेक्शनल कट ऑफ भी मीट करना, नॉट ओनली दीज आईएम्स बट ऑल द आईएम्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद 95 96 परसेंटाइल बट कहीं ना कहीं वो सेक्शनल क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं, तो फिर वो आईएमटी नागपुर, आईएमटी हैदराबाद जैसे कॉलेजेस में, इवन एमडीआई जैसे कॉलेजेस में कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ओवरऑल 81 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। जनरल कैटेगरी के लिए ये तो सभी को मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बट अगर हम वीआरसी डीआईएलआर एंड क्यूए में बात करें तो 55 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओवरऑल 81 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। वीआरसी डीआईएलआर क्यूए में 52 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। एसटीएससी की बात करें तो ओवरऑल 66 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। वीआरसी डीआईएलआर क्यूए में 45 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचो ओवरऑल अगर हम देखें तो 66 भी कम है और अगर हम सेक्शनल भी देखें तो भी काफी कम है। तो स्टूडेंट्स जो कैटेगरी के आ रहे हैं उनके लिए काफी कम परसेंटाइल पे कॉल आने की पॉसिबिलिटीज है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें ओवरऑल 42 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, वेयर इज वीएआरसी डीआईएलआर में 25 एंड क्यूए में 30 परसेंटाइल मिनिमम रिक्वायर्ड है। सो अगर आप ये सेक्शनल कट ऑफ और ये मिनिमम परसेंटाइल मैनेज करते हो तो यू विल बी गेटिंग कॉल फॉर कैप, जिसमें 8 कॉलेजेस है जिसकी लिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले ये 9 हुआ करते थे बट एक आईएम जो है वो अपना प्रोसेस खुद कर रहा है। उसके अलावा इन कॉलेजेस में से कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनके खुद की सेपरेट प्रोसेस भी होते हैं, बट एडवाइजेबल यही है कि आप कैप में अप्लाई करोगे तो कैप के अंदर मल्टीपल कॉलेजेस थ्रू वन विंडो एंड इट बिकम्स क्वाइट इजियर फॉर स्टूडेंट्स। सो व्हाट डू यू फील लाइक दैट इज इट क्वाइट इजी टू गेट कैप कॉल्स? एंड अगर आपने पहले कहीं ना कहीं कैट दिया है और आप किसी कैटेगरी के, तो आपको किस परसेंटाइल पे कॉल आया था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.